Hello everyone, myself Sunita Gehlot with my new e-content for online classes for MA final for the subject for the paper 6 family relations and family welfare. This paper consists of 5 units, total 5 units, in which we will discuss about the family relations, marriage and family relations, family crisis, and the family counseling and family welfare programs related to the family. And today I start with the unit 1, in which the first topic is related to the marriage. And I'm taking the topic marriage meaning and definition, in which I try to explore the meaning of marriage with some definitions. Let's start. Marriage is a socially approved union that united two or more individuals as spouses. Implicit in this union is that there will be sexual relations, procreation and permanence in the relationships. इसका मतलब ये हुआ कि मैरिज एक सामाजिक रूप से प्रमाणित या अप्रूव्ड संघ है या मेल है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जो एज अ पति पत्नी स्पाउसेस के रूप में उनको परमिट किया जाता है उनके बीच के संबंधों में प्रोक्रिएशन के लिए और संबंधों के स्थायित्व के साथ उनको एक साथ रहने का या मेल करने के लिए उनको परमिट किया जाता है. Marriage, what is the meaning and importance of marriage? Marriage, also called matrimony or wedlock. Marriage, जिसे matrimony और wedlock भी कहा जाता है, is a culturally recognized union between people called spouses. यह दो peoples जिनको spouses बोला जाता है उनके बीच में recognized मेल है, union है, that establishes rights and obligations between them as well as between them and their children, between them and their in-laws, जो कि उनके बीच के या उनके बच्चों के बीच में या इन-लॉज के बीच के संबंधों को बताता है. When defined broadly, अगर हम इसे ब्रॉडली डिफाइन करने की कोशिश करें तो मैरिज इज कंसिडर्ड अ कल्चरल यूनिवर्स. विवाह एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक संस्था है. वाई डू वी नीड मैरिज? अब आता है कि हम विवाह क्यों करते हैं. मैरिज इज़ अ पावरफुल क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ह्यूमन एंड सोशल human capital for adults as well as children, about as important as education when it comes to promoting the health, wealth and well-being of adults and communities. विवाह एक शक्तिशाली रचना और सस्टेनर है मानव जाति का या समाज का, जिसमें वयस्क और बच्चे आते हैं. ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि किसी को एक शिक्षा देना, जब इसमें स्वास्थ्य, वेल्थ और वेलबींग जो कि वयस्क और बच्चों का और समुदाय के रूप में जुड़ जाता है. अब हम लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ हेल्दी मैरिज, कि एक अच्छी स्वस्थ विवाह के क्या आवश्यक उसमें गुण होने चाहिए, कैसी होती है एक हेल्दी मैरिज. पहला इसमें लेते हैं लव या कमिटमेंट एट इट्स कोर. लव इज़ अ डिसीजन टू बी कमिटेड टू अनदर पर्सन. प्यार या समर्पण इसकी पहली आवश्यकता है. इसी के जब हम जो प्यार है वो किसी दूसरे के प्रति कि हम कितना उसके प्रति समर्पित हैं. दूसरा है इसका सेक्सुअल फेथफुलनेस, जो कि सेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है. तीसरा आता है ह्यूमिलिटी, यानी संबंधों में हमारे पास कितनी विनम्रता है. फिर आता है पेशेंस या फॉरगिवनेस, धैर्य या क्षमा, क्योंकि ये जो संबंध हैं इनमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ अ टाइम, वक्त, जो कि दोनों जो स्पाउस हैं, जो पति पत्नी के रूप में संबंधों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त कितना देते हैं. छठा जो अनिवार्य कारक है वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, ईमानदारी और विश्वास, जिसके ऊपर यह संबंध टिके रहते हैं. सातवां आता है कम्युनिकेशन, यानी संचार,
संचार, यानी एक दूसरे से कितना कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कितना टाइम हम एक दूसरे को देते हैं या हम समझते हैं। फिर आता है सेल्फिशनेसनेस, यानी इन संबंधों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर ये पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ अ हेल्दी मैरिज: लव, sexual faithfulness, humility, patience, time, honesty and trust, communication and selflessness, निस्वार्थ भाव। अब हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि इसके अर्थ को और व्यापक रूप से समझने में मदद करेंगी। पहली है, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, marriage is a physical, legal and moral union between man and woman in complete community life for the establishment of a family। किसी भी परिवार को बनाने के लिए शारीरिक रूप से, लीगली यानी कानूनी रूप से और नैतिक रूप से जब किसी दो व्यक्ति यानी पुरुष और महिला का यूनियन जो कि कम्युनिटी लाइफ को, सामुदायिक जो लाइफ है उनकी, उनको कंप्लीट करता है। यह डेफिनेशन एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू मेलिनस्की, जो कि एक शिक्षाविद रहे हैं, उनके द्वारा दी गई परिभाषा के तहत मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा विवाह एक संधि है जो कि बच्चों की प्रोडक्शन या उनके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। एडवर्ड वेस्टरमार्क के अनुसार मैरिज इज़ अ रिलेशन ऑफ वन और मोर मैन to one or more women which is recognized by customs or law and involves certain rights and duties both in case of parties entering into the unions and in the case of children born it। वेस्टर्न मार्क जो है उनके अनुसार विवाह जो है एक संबंध है जिसमें एक व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक महिला या ज़्यादा महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो हमारी सोसाइटी के जो लॉज हैं, कस्टम्स हैं, उनके कुछ अधिकार और कर्तव्यों के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं और जिनमें बच्चों का भविष्य भी जुड़ा रहता है। According to H.M. Johnson, marriage is a stable relationship in which a man and woman are socially permitted without loss of standing in community to have children। जो H.M. जॉनसन हैं वो भी एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने विवाह के ऊपर अपने शोध कार्य के तहत कहा है कि विवाह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक व्यक्ति और एक महिला सामाजिक रूप से जिनको परमिशन दी जाती है कि वो समुदाय में एक साथ रहें और बच्चे पैदा करें। अकॉर्डिंग टू लुई भी एक शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मैरिज is a relatively permanent bond between permissible mates। जो लुई हैं उनके अनुसार विवाह एक परमानेंट बॉन्ड है, स्थायी बॉन्ड है जो कि उन मेट्स को जिनको परमिशन समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, संघ के द्वारा दी जाती है, उन्हीं के बीच का जो स्थायी संबंध है उसको विवाह कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट, इनके अनुसार मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय 2 or more person establish a family। इनके अनुसार समाज का वह मानक, वह नमूना जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा जो पर्सन हैं परिवार को एस्टेब्लिश करते हैं उसको विवाह कहा जाएगा। According to Hegel, the complexes of social norms that define and control the relations of a mated pair to each other, their kinson, their offsprings and their society at a large। Hegel के अनुसार जो सामाजिक मानकों का जटिल रूप है संबंधों का, जिसमें दो लोगों को परमिशन दी जाती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स और सोसाइटी को बढ़ाएं, तो यह एक जटिल रूप हॉयबल के द्वारा माना गया है। Thus, from the above analysis, it is concluded that marriage is both a biological, psychological, cultural and social affair।
इन सभी डेफिनेशंस को अगर देखा जाए और इनको समराइज़ करके लिखा जाए तो एक निर्णय यह मिलता है कि विवाह जो कि जैविक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और एक सामाजिक मामला है। मैरिज इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। यह एक स्पेशल विशेष तरह का संबंध है बिटवीन परमिसेबल मेट्स, जिनमें जो मेट्स हैं, जो भी दो व्यक्ति होंगे उनको वो समाज द्वारा परमिटेड होंगे, इन्वॉल्विंग सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जिनके कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ नियम होंगे। दैट इज़ वाई लंडबर्ग इज़ राइट व्हेन ही ओपाइंस दैट, तभी तो लंडबर्ग ने अपने ओपिनियन में कहा है, विवाह marriage consists of the rules and regulations which defines the rights, duties and privileges of husband and wife with respect to each other। जो लैंडबर्ग हैं उनके अनुसार, उनका जो विचार है, उन्होंने इन सारे चीज़ों को देखा और अपने शोध में कहा कि मैरिज कुछ नियम और नियंत्रणों की संस्था है, जिसमें कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्यों, कुछ विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाता है, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होते हैं, जो एक दूसरे का आदर करते हुए इन नियमों को, इन कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये थी हमारी आज का जो टॉपिक था कि मैरिज एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, जिसमें हमने मैरिज के अर्थ को सरल रूप में समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।